इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। इम्पॉसिबल आल्सो से आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो बैंकॉक आओ, बैंकॉक को अपना एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, चिल करो। आप अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जिस मर्जी मुल्क में अप्लाई कर लेना, आपका वीज़ा कंफर्म है। जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम के ऊपर चढ़ते हैं, जो लोग प्रोसेस करवाते हैं, वो अख्ताम तक भी पहुँचते हैं। हर काम का एंड ज़रूर होता है। ठीक है, इतना बड़ा फिलोसफर नहीं हूँ मैं जितना मैं झाड़ रहा हूँ। ठीक है, ये बस मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ। बॉस हाय हाय बॉस आई लव दिस। ये इन्होंने मेरे लिए रखे होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये सिर्फ मेरे लिए रखे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हो बेटा? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले ही देखें एरोप्लेन। ठीक है, बैंकॉक एयरपोर्ट पर जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, सबके लिए बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बैंकॉक का वीज़ा कैसे हासिल करें और कितना एक्सपेंस लगता है एक चक्कर। आप आते हो, इंजॉय करते हो 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए, 7 से 10 दिन का जो टोटल एक्सपेंस है आपका पाकिस्तान से बैंकॉक, बैंकॉक से पाकिस्तान को कितना है, हम इस मौजू पे आज डिस्कस करेंगे। ये जो लोग कह देते हैं ना कि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट से बता रहे हैं, सब झूठ है। जो भी बंदा आपको अपने कह लो कि वीज़ा प्रोसेस कर रहा है या आपके वो टिकट बना रहा है, वो कंफर्म आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, कंफर्म चार्ज करेगा। जो चार्ज नहीं ना करेंगे वो झूठ बोलते हैं कि जी हम चार्ज नहीं करते। ठीक है, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं भी आपसे चार्ज ही करूँगा। अगर आप मुझसे वीज़ा प्रोसेस करवाओगे या मैं आपकी टिकट वगैरह बनाऊँगा तो बहुत मामूली सी फीस होगी। ठीक है, वो मैं आपसे ज़रूर चार्ज करूँगा, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। ठीक है, कहते हैं ना, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, सिंपल सा फार्मूला। ठीक है, जो लोग कह देते हैं ना कि जी हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, वो सब झूठ बोल रहे हैं, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये है, अब हम बात करते हैं आज के मौजू पे। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। ठीक है, आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसे है कि अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा बैंकॉक का लेना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए चंद डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके लिए, बहुत ही नॉर्मल से। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? वो डॉक्यूमेंट्स, एक आपका आईडी कार्ड है, नेशनल आईडी कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने हिम्मत पकड़नी है, काम हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ्स की। ठीक है, नॉर्मल भी हो चलेगी, कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं, बस मौके पे तकरीबन मिनिमम 3-4 लाख बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। 6 महीने की अपने कह लो स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप अपना फाइलर हैं, बल्कि अगर क्या, अब तो पाकिस्तान का रूल बन गया हुआ ना, नॉन फाइलर वाले की तो ज़िंदगी ही बेकार है। अब आपको फाइलर होना पड़ेगा, आप फाइलर हो जाएं। ठीक है, वो आप अपने कह लो कि फाइलर होने के बाद उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपने रिटर्न जमा कराई है, वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, 2 पिक्चर्स आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि और कोई डॉक्यूमेंट चलेगा। हाँ, बस दैट्स इट, बस यही डॉक्यूमेंट्स चलने हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ अपने कह लो कि जी फ़ीस है एक, वो बिल्कुल थोड़ी सी फ़ीस है। ठीक है, तो लगभग पाकिस्तानी तकरीबन कोई 25-30 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, विज़िट वीज़े की बात कर रहा हूँ, सिर्फ विज़िट वीज़े की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 25-30 हज़ार होगी, वो आपने पे करनी है। ठीक है, मेरा जो होगा वो उसमें अगर मैं प्रोसेस करवाऊँगा, ठीक है, तो मैं आपको 10 के चार्ज करूँगा वीज़े का। मैं ओपनली बता रहा हूँ। ठीक है, 10 के चार्ज करूँगा, इंशाल्लाह यही चार्ज करूँगा, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगा। बाकी जो भी चीज़ होगी वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि अभी ये आपका एक्सपेंस आ रहा है। अभी हम लाउंज में जा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ फिर इंजॉय भी करना चाहिए ना।
क्या ख्याल है? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत सिंपल वीज़ा वूज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। 5-7 दिन में आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बहुत इजी है, 5-7 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा 100% लग जाएगा, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अगर आपने सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, सबमिट कराए हैं, इसी चीज़ के पैसे हैं। ये जो रिजेक्शन हो जाती है ना बास टाइम, वो रिजेक्शन होती ही सिर्फ इस वजह से है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो ठीक तरह से सबमिट नहीं करते या ठीक तरह से आपने उसको अरेंज नहीं किया होता, ठीक है। यहीं पे अपने क्या लगे मिस्टेक्स होती हैं और कोई भी अपने क्या लगे मिस्टेक नहीं होती ख़ास। अभी हम लॉन्ज में हैं, पहले थोड़ा सा एंजॉय कर लें फिर मैं बाकी बात करता हूँ। बस आपने कोशिश ये करनी है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट ना हो और कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर ना हो, ठीक है। लोग चेक नहीं करते, ज़रा सी गलती, ज़रा सा इशू बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आपका पिक्चर्स का फॉर्मेट ठीक नहीं है, वाइट बैकग्राउंड के साथ जो पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, इस पर भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। टर्की के बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्शन देखने को आई थी जब अपना पिक्चर्स इशू आया था, ठीक है। पिक्चर्स फॉर्मेट पे ना इश्यूज़ आ रहे थे, ठीक है, वो रिजेक्ट कर देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात से अपने तरफ ना गलतियाँ हो गई थी और हम समझते हैं शायद हमारे स्टेटमेंट का इशू था या और कोई वजह, बहुत मुश्किल है। नहीं यार, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। मुश्किल तो इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। इम्पॉसिबल आल्सो से आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो इस बात से नहीं आपने घबराना कि कोई काम होता नहीं है, चुटकियों में हर काम होता है, बस करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आपने काम के ऊपर चढ़ना है और फिर देखो काम होता कैसे। खैर मैं कहूँगा आपको एक भाई बैंकॉक का विज़िट करो, ठीक है। सबसे पहले बैंकॉक आओ, ये कुछ आपका 30-35 हज़ार रुपये का या लगभग 40-45 हज़ार रुपये का, इससे ज़्यादा वीज़ा नहीं लगता, ठीक है। आपका ओखा सोखा हर चीज़, पासपोर्ट, ये एक्सपेंस डाल के बता रहा हूँ, सारी फ़ोटोकॉपियाँ, ये सारा कुछ बैल डूल के बता रहा हूँ। कम होकर 35-40 हज़ार रुपये का आपका ये लग जाएगा। उसके बाद आपकी भाई टिकट आया, वो इस टाइम टिकट जो जा रही है ना, वो जा रही है तकरीबन 2.5 लाख रुपये की, 2.5 लाख रुपये की इस टाइम टिकट जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे लोगे तो मैं आपको सस्ती दूंगा, जिसमें मेरा भी रिस्क होगा, लेकिन फिर भी आपको मार्केट से सस्ती मिलेगी। पहले मार्केट से रेट ले लेना, फिर मुझसे लेना, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि मैं आपको सस्ती दूँगा, ठीक है। मैं खुद बनाऊँगा वेबसाइट से, हमारे पास होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अच्छा डिस्काउंट दे दूँगा। उसके बाद आपका तकरीबन लगभग 2.5 लाख रुपए की टिकट होगी, तकरीबन 2.25-3 लाख रुपया या 3 लाख रुपये आप एक्सपेंस ये काउंट कर लो। सेकंड, उसके बाद अल्लाह आपकी मदद फरमाए, आपका यहाँ पे 10 दिन का जो अकोमोडेशन है ना, मतलब होटल चार्जेस और होटल एक्सपेंस है ना, वो लगभग आपका जाता है एक दिन का 10,000 रुपये, हाँ 10,000 रुपये पाकिस्तानी, जो अच्छा होटल। अगर नॉर्मल लोगे तो 5,000 रुपये में भी आपका गुजारा होगा। अगर उससे भी नॉर्मल लोगे तो वो आपका 2,500-3,000 रुपये में भी पर डे चार्ज करेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं हमने गुजारा ही करना है, बिल्कुल ही अपना कैटेगरी लेना है, हॉस्टल लेना, तो हॉस्टल भी इनका अच्छा होता है। हॉस्टल आपको 1,500 रुपये में एक दिन का चार्ज करेगा, ठीक हो गया। मतलब लाइक ये भी है हमारे पास ऑप्शन, सब कुछ ऑप्शन है, ठीक है। 1,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आप चार्ज कर सकते हो। ये मैंने आपको सारे रेट्स बता दिए, ठीक है। अब 1,500 रुपये वाले में भी आपने थक कर सोना ही है, ठीक है। 10,000 रुपये वाले में भी आपने सोना ही है। अगर आप यहाँ पे आके आपने रूम में ही रहना है, होटल में ही रहना है, तो क्या फ़ायदा बैंकॉक रहने का, ठीक है। आप आओ बैंकॉक आओ, बैंकॉक को अपना एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, चिल करो। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को, वो चीज़ें देखो। 10 दिन ये आप एक्सपेंस काउंट कर लो, ठीक है। अपना लगभग 10 दिनों का आपका जो एक्सपेंस आएगा वो अगर मैं देखूं तो मिनिमम 25,000 रुपये, 20-25 हज़ार रुपये आ जाएगा, ठीक है। 250 रुपये अपना 25 रुपये वाला आपके लिए ठीक रहेगा 10 दिन का। 25,000 ये हो गया। और खाना पीना यार, चलते फिरते जिधर से जो दिल किया खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, वो भी आपका डेली का एक्सपेंस लगभग पाकिस्तानी यही आएगा 25-30 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं आता। 30-40 हज़ार आ जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या खाना है। यहाँ पे आके मंदियाँ कहोगे, यहाँ पे आके आप अपने कह रहे थे कुछ यूनिक चीज़ ट्राई करोगे, तो फिर आपका एक्सपेंस थोड़ा सा ऊपर गया। आप 50,000 जेब में डाल के चलो लगभग। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपका एंजॉय रह जाता है, एक्सपेंस रह जाता है कि आपने जाना किधर है, या शॉपिंग वगैरह का एक्सपेंस है। शॉपिंग वगैरह का आप 60-70 हज़ार रुपये जेब में रख लो। कभी किसी के लिए गिफ्ट ले लिया, कभी कुछ ले लिया, ये लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मुख्तसर ये कि 3 लाख एक और 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में आपका ट्रिप लगता है 10 दिन का। कमाल का ट्रिप, यादगार ट्रिप। बीचेस पे जाओ, बीचेस फ्री हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मॉल में जाओ, मॉल्स फ्री हैं, एक्सप्लोर करो, ठीक है, हर चीज़ को देखो। यहाँ पर बहुत सस्ता है, खाना पीना थोड़ा सा लाइटली एक्सपेंसिव है, लेकिन जो बाकी चीज़ें वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी, ब्रांड्स की बहुत सस्ती मिलेंगी, ठीक है, वो मज़ा आएगा आपको। हाँ, ब्रांड्स की शॉपिंग कर सकते हो आप यहाँ पे आके। तो अपने पाकिस्तान में 2-4 महीने में अपना शॉपिंग करनी है, कोई बंदा हर महीने कोई एक आधी शर्ट खरीदता है, एक आधी चीज़ अपने लिए खरीदता है, अपनी ज़ात के लिए खरीदता है। 6 महीने में 5-6 शर्टें या 10-12 शर्टें खरीद लेता है। वो आप ना ख़रीदो, वो यहीं से अपना क्या लेके एक ही दफ़ा आप एडवांस शॉपिंग कर लो, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। मुख्तसर ये है कि भाई एक चक्कर आपका 4 लाख में पड़ता है, ठीक है, बैंकॉक गिनी जाना। फिर आप वापस जाओ, तरीके से वापस जाओ, 1 हफ़्ते बाद आप दोबारा से अप्लाई कर लो अपना किसी और कंट्री के लिए, और इस दफ़ा 2 कंट्री रखो, मलेशिया और सिंगापुर कर लो, ठीक है, एक ही फ़्लाइट में आप कर सकते हो, कोई मुश्किल की बात नहीं है, वो कर लो, बेस्ट हो जाएगा। उसके ऊपर भी खर्चा आपका लगभग कुल मिला के 4-5 लाख रुपया खर्चा आएगा दोनों में। 5 लाख रुपये दोनों को गिन के चलो, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं है, ठीक है। दोनों में कितना होगा? 9 लाख रुपया। उसके बाद अभी मैं आपको कुछ चीज़ बताने लगा, मेरे माइंड में क्लिक किया, वो मैं आपको बताने लगा। उसके बाद आपने एक टूर मारना है टर्की का भी आपको 4-4.5 लाख रुपए का, या मैक्सिमम खा पी के इंजॉय करके चिल करके 5 लाख का टूर पड़ता है, ठीक है। बड़ा ही हैवी बता रहा हूँ, हैवी रेट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 5 लाख का टूर पड़ेगा, वो भी 10 दिन का। चलो जी, गिन लिया, 5 लाख हो गया, 9 लाख हो गया, 14 लाख रुपये हो गया। उसके बाद आप वापस आओ और डायरेक्ट ये 4-5 कंट्री फिरने के बाद डायरेक्ट चाकू घूमना तो घूम लो, वो ज़्यादा महंगा नहीं है, 2-2.5 लाख का है, ठीक है। वो भी एक टूर मार लो, 1 महीने में सारे मार सकते हो या 1.5 महीने में सारे मार सकते हो। उसके बाद आप कर लो कोरिया का वीज़ा अप्लाई, साउथ कोरिया। अगर साउथ कोरिया का वीज़ा मिल गया, अगर क्या कंफर्म मिलेगा, जब आप 5-6 मुल्क घूम जाओगे, आपकी अपना स्टेटमेंट अच्छी बन जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, आपको कोरिया का वीज़ा मिल जाएगा। जब आपको कोरिया का वीज़ा मिल जाएगा, जापान का वीज़ा भी मिल जाएगा। जब जापान का वीज़ा मिल जाएगा, आप एक कोरिया जाओ और आना जाना वो आपको महंगा पड़ेगा, 7-8 लाख रुपए का लाइक रिटर्न पड़ेगा, ठीक है। वो भी 10 दिन के टूर के साथ, इंजॉय के साथ। 15, 14 और 10, 24 लाख रुपया, 25 लाख रुपये गिनो, 25 लाख हो गया। 25 लाख के बाद आप अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, जिस मर्जी मुल्क में अप्लाई कर लेना, आपका वीज़ा कंफर्म है। आपने जो एजेंट्स को 25-30 लाख रुपये, 30-40 लाख रुपये देना है, उससे अच्छा आप खुद एंजॉय करो, शॉपिंग करो, खाओ पियो, एक्सप्लोर करो, दुनिया घूमो, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई बातें जानने को मिलेंगी, तो भाई बेस्ट है ना। देखा, बातें करते करते अचानक अपना ख्याल आया कि यार लोग अपने 35-35 लाख रुपये, 40-40 लाख रुपये हाथ में लेके फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब अपना कह लो कि जी वीज़ा नहीं मिल रहा। तो वही कैसे मिलेगा यार, अपना कह लो कि वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इसमें भी आपको थोड़ी सी हर्डल्स आएंगी, हर्डल्स मुश्किल आपको कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको जी नामुमकिन ही होगा, ये हो ही नहीं सकता, ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम के ऊपर चढ़ते हैं, जो लोग प्रोसेस करवाते हैं, वो अख्ताम तक भी पहुँचते हैं। हर काम का एंड ज़रूर होता है, ठीक है। कोई भी काम शुरू करो, उसका अख्ताम ज़रूर है, ठीक है। आपकी लाइफ का भी एंड है, ठीक है। आप पैदा हुए हो, आपने जाना है इस दुनिया से, आप इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया में सदा नहीं है। मतलब बताने का मकसद है कि कोई काम शुरू होने के बाद एंड ज़रूर है, उसका एंड बुरा होता है, अच्छा होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे किया। खैर, इतना बड़ा फिलोसफर नहीं हूँ मैं जितना मैं झाड़ रहा हूँ, ठीक है। ये बस मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ। अभी देखो ना, मैं लॉन्च में बैठा हूँ, ठीक है, और आप लोगों से क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा। बैंकॉक 4 लाख में आप बहुत मज़े का टूर कर सकते हो, बहुत मज़े का टूर कर सकते हो। लेकिन जब आप मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट करोगे, जो कि मैंने अपना टीम का नंबर अपना दे दिया है, टीम को कॉन्टैक्ट करोगे, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा आपने किधर जाना है, किधर नहीं जाना, किस किस जगहों पे जाना है, किस किस जगहों पे आपको कम बजट में बहुत अच्छा एंजॉय मिल जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे आपको, बाकी इंशाल्लाह ताला
और भी बताते रहेंगे। अगर और भी कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है इससे मुतालिक, तो नीचे कमेंट्स में आपने देना है, कमेंट सेशन में आपने देना है, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। टीम रिप्लाई देगी। कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दूँगा। कोई भी काम पूछना है, कोई भी बात पूछनी है अपने थाईलैंड से रिलेटेड, तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरी कोशिश होगी मैं आपको वो बताऊँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद होगी, मैं लेकर इन्फॉर्मेशन देन आपको दे दूँगा, ठीक है। मतलब लाइक आपसे ऑथेंटिक बात करूँगा। ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक होता है, आपसे वही बात करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह अपने से बात नहीं करूँगा, हवा में बात नहीं करूँगा जो लोग कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि भाई इमिग्रेशन बहुत ईजी है बैंकॉक में। जब आप आते हो, आपसे कोई रॉकेट साइंस अपने का लेके ना क्वेश्चंस नहीं होता, ठीक है। सिंपल पूछा जाता है आपकी रिटर्न टिकट, ठीक है, डेट पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि कितने दिन का आपका स्टे है यहाँ पे, ठीक है, बैंकॉक में। तो एक बात आपको बता दूँ, किसी भी कंट्री जाना है रिटर्न टिकट के बगैर नहीं जाना। अगर आपके पास वीज़ा या आप विज़िट के लिए जा रहे हो, ठीक है। हमें मुँह चौक तो थोड़ी लगा लेना, जो पसंद आएगा वही लगाऊंगा ना। अब जैसे बॉस, आय हाय बॉस, आई लव दिस, ये इन्होंने मेरे लिए रखे होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये सिर्फ मेरे लिए रखे हुए हैं, सिर्फ मेरे लिए, ठीक है ना। देख लो, और एंड पे मैं इनको कह देता हूँ कि भाई मुझे नहीं पसंद आया। हाँ अल्लाह, चेक कर, अल्लाह कमाल है, कमाल, बहुत लेवल। खैर मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, रिटर्न टिकट के बगैर आपने पाकिस्तान से नहीं जाना किसी भी कंट्री में। आप रिटर्न टिकट ले लिया, जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या है कि जी आपने कितने दिन यहाँ पे स्टे करना है। पाकिस्तान से जब आप बैंकॉक आते हो तो बैंकॉक में आपका स्टे अगर 10 दिन का है, जो आपके रिटर्न टिकट के, आपने वही आंसर देना, सिर्फ 3 से 4 सवाल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपने जाना कहाँ पे, होटल बुकिंग क्या है, वो होटल बुकिंग दिखा दो, ठीक है। और होटल बुकिंग करके आनी है, ठीक है। जितने दिन स्टे है उतने ही दिन के चाहिए। वैसे चल जाती है 2-3 दिन के भी, ठीक है, चल जाती है 2-3 दिन की भी चल जाती है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने 10 दिन का पूरा टूर प्लान करके आओ। लेकिन अगर आप 2-3 दिन की बुकिंग ले लेते हो, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप कह सकते हो कि जी मैंने उसके बाद पुकेट जाना है, दूसरे शहर जाना है, पुकेट बीच ही जाए, ठीक है, और बहुत लेवल के बीच है, आप उधर का कह सकते हो और जा भी सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन होटल बुकिंग होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है, 100% पेड होनी चाहिए, पेड रिजर्वेशन नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें छोटी हैं बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपसे कोई ये नहीं पूछते हाँ आपको इंग्लिश नहीं आती, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हर तरह की अपनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो सबको समझ आनी चाहिए। आप उसको आंसर्स कर रहे हो, मतलब लाइक आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपको समझ में आ रहा है, चलेगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज को देख के फैसले नहीं किए जाते हैं कि आपको जी लैंग्वेज नहीं आती तो देन भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। किसी भी अपना एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं होता, मेरे नज़दीक तो नहीं होता, बाकी मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि लैंग्वेज को देख के फाइनल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया में हर किस्म के लोग रहते हैं, हर तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। कोई सराइकी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई थाई बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई चीनी है, कोई जापनीज़ है, मतलब हर तरह की पता नहीं कितनी लैंग्वेज है, मुझे तो ये भी नहीं पता, ठीक है। तो हमारी तरह पंजाबी में बात करता है, मतलब लाइक उर्दू स्पीकिंग है, बड़े हैं, तो इस बात पे अपना रिजेक्शन नहीं होती, ठीक है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इसलिए घबराओ ना, सिर्फ काम करो। कहीं पे भी जाना है, किसी भी मुल्क में जाना है, आप जा सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी कोई भी सवाल हो आप मुझसे अगेन बता रहा हूँ, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर मेंशन है, ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर लो। कोई भी काम होगा, आपका काम होगा, कोई भी बात आपने पूछनी है, मैं आपको कोशिश करके 100% बताऊँगा। बाकी मेरा ख्याल है वीडियो में ज़्यादा लंबी ना करूँ, शॉर्ट ही रखूँ। अपना ख्याल रखना, अपने चाहने वालों को ख्याल रखना, और हमें दुआओं में याद रखना, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अगर कोई बात मैं भूल गया हूँ तो मुझे बता देना,
कोई बात मेरी बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, एडवांस बता रहा हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।